हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर 2021 में किस टाइप से हो सकता है उसके बारे में, और फॉर्म और सिलेबस को लेकर इवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी कोर्सेज में देना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। तो सबसे पहले आपको जो AMU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ amucontrollerexams.com करके, आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे amucontrollerexam.com करके, तो इस तरीके से इंटरफेस आपको एज इट इज़ आपको भी दिखेगा। अब इसके बाद आपको जैसे ही इस पे आएंगे तो बहुत सारे एक्चुअली ना जो स्टूडेंट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर AMU के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन्हें इसी वाले वेबसाइट पे एक्सेस करना होगा। तो आप जब इस वाले वेबसाइट पे आएंगे और इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, जो भी रिसेंट में अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको यहाँ दिख जाता है। बट अब हम एक्चुअल में आपको बताने वाला है एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है स्कूल को लेकर भी, लेकिन आप जनरल एडमिशन पे जाएंगे क्योंकि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारी चीज़ यहीं पे ही मेंशन होता है। इस तरीके से फिर इंटरफेस ओपन होगा जो कि मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जैसे परफॉर्मा वगैरह, अगर किसी का गैप होता है तो वो भी आप यहाँ से अपना, एक तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में परफॉर्मा के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ से एसेस कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन देखिए, यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की भी मैनुअल यहाँ पे वो सारा मेंशन है। आपको सिंपली इस पे आकर क्लिक करना है, ये यहाँ पे गाइड टू एडमिशन 2020-21। क्यों? क्योंकि हम अभी बिहाफ में 2020-21 के बिहाफ में आपको बताना चाह रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और आप इसे फिर चेक कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब इंट्रेंस से लेकर हर चीज़ यहीं पे इन्फॉर्मेशन होता है, गाइड में ही होता है। लेकिन होता ये है कि गाइड काफ़ी लॉन्ग पेजेस का होता है, इसलिए स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद नहीं करते। यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। हम आपको सिस्टमेटिक वे में वो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपको जानना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेस हैं, इवन UG से लेके PG तक स्कूल का भी है। यहाँ पे है BTech MTech और MCA करके बहुत सारे यहाँ पे, मतलब आपको कोर्सेज मिल जाएगा। बीवॉक करके भी यहाँ पे, लैंग्वेज भी मास्टर्स में भी, और लैंग्वेज जो है वो मास्टर्स में वो सब है। लॉ का भी यहाँ पे है, MSc हो गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तो डिपेंड करेगा आपके एलिजिबिलिटी पे। आप इसे राइट हैंड पे अगर प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, ये A1 A4 करके B1 करके लिखा हुआ है जो, तो आप इसे डायरेक्ट यानी कि बीन, अगर आपका जैसे सपोज करें एम ए उर्दू है, MA हिंदी है, अगर कोई असेस करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कोड के हिसाब से B7 पे, यानी पेज नंबर B7 पे जाके वो चेक कर सकता है। सबसे पहले हम मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बताते हैं, यानी जिस भी आप कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एज लिमिट के बारे में जानना ज़रूरी होगा। देखिए, एज अगर हम इसमें बात कर ले, यानी कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का जो है वो मैक्सिमम 19 ईयर का कंडीशन दिया गया। डिप्लोमा के लिए मैक्सिमम 21 ईयर दिया गया, यानी उससे नीचे का स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सकता है। इस तरीके से ग्रेजुएशन में 24 मैक्सिमम दिया गया है, और PG में 27 ईयर। और इसके अलावा अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट में, अगर आप कोई सर्टेन पे मतलब कोई खास पेपर पे आप ये करना चाहते हैं, जैसे PG डिप्लोमा होता है ना, तो उस पर मैक्सिमम 28 ईयर दिया गया है। और इस तरीके से बस यही इनको ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही है एज लिमिट की कंडीशन, क्योंकि एज लिमिट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। AMU में जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें 3 सीट लिस्ट निकलती है, मतलब सेम जब लिस्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, तो एक सेलेक्टेड का होता है, दूसरा चांस मेमो का होता है, और तीसरा जो होता है स्पेशल कैटेगरी का। तो ये स्पेशल कैटेगरी का मेंशन है। तो इस तरीके से इन तीनों में बस फ़र्क ये होता है कि जो सिलेक्टेड लिस्ट में होता है उसे, मतलब मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, और उसको फिर चांस मेमो को दिया जाता है, और उसके बाद जो नहीं, उसके बाद स्पेशल कैटेगरी का दिया जाता है, और लास्ट में जो वो चांस मेमो को कंसिडर किया जाता है। AMU में काफ़ी सारे हॉस्टल हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कोड, जैसे कोड मैटर करता है। अब जैसे नदीम तरीन हॉल है, उसमें RM से इंडिकेट किया जाए, तो ये बड़ा नॉर्मल चीज़ है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अब आप AMU के बारे में ये भी जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे AMU का ब्रांचेज चलते हैं। एक तो अलीगढ़ हो गया ऑलरेडी, जो सेंट्रल हो गया। दूसरा ये सेंटर हुआ, सॉरी, ये सेंटर मलप्पुरम हो गया, मुर्शिदाबाद में हो गया, और किशनगंज में। तो ये सारा सेंटर है एज अ यूनियन टेरेटरी, और इन स्टूडेंट्स को अप्लाई, मतलब जब होता है ना होम सेंटर चूज़ करने का, तो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड है, जैसे 12th, ये तो ये देखिए, मतलब डिफरेंट है। जैसे अगर बिहार में भी जो फाजिल स्टूडेंट्स हैं, फाजिल का उनका यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इस तरीके से हर स्टेट का वो ख़ास
पेपर पे वो खास जैसे होता है ना कि कोई 12th कर लिया हो कोई खास बोर्ड से, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन है कि किन किन बोर्ड का कंसीडर यहाँ पे किया जाता है या नहीं। अगर हम एमयू में फॉर्म की बात कर ले यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो एप्लीकेशन फॉर्म हर साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो मार्च के मंथ में है ना, फरवरी के एंड से मार्च के मंथ में आ ही जाता है, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी के बियॉन्ड में आएगा, क्योंकि अगर इस बार लेट होगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उस टाइम आपको ये एक वीडियो बनाया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, जैसे ये उसमें वही प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से फिल करना है। तो एक तो आप खुद भी देख लीजिएगा, वरना मैं एक उस पर वीडियो एक बनाऊंगा जब जैसे ही आएगा इस चीज़ को, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे मांगा जाएगा जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और ये कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपसे। अब जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे और एंट्रेंस एग्जाम जिस डेट में भी होगा तो उसमें आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। इसके अलावा आपसे एटलीस्ट ये कहा जा रहा है कि 15 मिनट्स एटलीस्ट आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, मतलब जो टाइम मेंशन रहेगा उसके हिसाब से, मतलब उससे पहले पहुंचना पड़ेगा, और OMR सीट वगैरह रहेगा, और आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा वो भी सील्ड रहेगा, तो वो सारी चीज़ तो ऐसे भी गाइडलाइन मेंशन रहता है एडमिट कार्ड में। फिर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएंगे और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होगा, तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना रखे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ज़रूरत पड़ता है, तो वो उस पर आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई हेल्प चाहिए, मतलब कि कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे, इस ईमेल पे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक तो डायरेक्ट हेल्प डेस्क का नंबर वो मेंशन होता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दें। देखिए, इस तरीके से जैसे बैचलर ऑफ डिग्री में जो जो कोर्सेस हैं आप कोर्सेस मिल जाएगा, जैसे कोर्सेस में यहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा, पेपर कोड मिलेगा, और कितने सीट्स हैं उनका यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिलेगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ एज लिमिट भी मिल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। इस तरीके से हर कोर्स का आपको सेपरेट आपको सिलेबस भी मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ मेंशन होगा, जैसे हर कोर्स में होगा इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम इसमें बात कर लें तो टेस्ट का डेट भी मेंशन होगा कि किस डेट में आपका पेपर होगा, कितना पेमेंट आपने किया है वो भी मेंशन होगा। और अब इसके बाद अगर हम बात करें इस तरीके से जितने भी कोर्सेज हैं ना, सब में देख सकते थे, सब में वो एप्लीकेशन फॉर्म का वो किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या क्या सीन रहेगा, वो सारी चीज़ें लगभग सारे कोर्सेज में मेंशन है। MSc मतलब बैचलर्स लेके मास्टर्स सारा कोर्सेज में, एमटेक में भी मेंशन है। जैसे एमटेक में भी अगर आप एक बार देख लें, देखिए वो सारा सर्टिफिकेट अगर एलिजिबिलिटी में है तो ये मान के चलिए एटलीस्ट 55 से लेके 60% तक जिसका है वो एलिजिबल है एटलीस्ट। और इसके बाद अगर हम बात कर ले तो आप जानते हैं मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। इस तरीके से देखिए बी ऑनर्स में आप देख सकते हैं, और क्वालिफाइंग पेपर में, और एज लिमिट भी मेंशन है, और कौन कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी। देखिए मैं फिर से कह दूं, अगर किसी खास टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप खासकर अपकमिंग ईयर में आप चाहते हैं कि अपडेटेड रहें तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी, वैसे तो मैं हर दिन वीडियो ला ही रहा हूँ, लेकिन आप इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर आप अपडेटेड रह सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एएमयू में एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी फिल करने का चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे सारा मेंशन है, और इवन जिसका डेट अगर लेट हो जाता है तो उसका भी डेट मेंशन होता है, बट जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा ना 21-22 को लेकर, तो उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होगा। तो अभी तो मैं आपको ओवरऑल मतलब वर्बली कह सकते हैं, आपको बताने की कोशिश करें ताकि आप अपकमिंग ईयर में अपने आप को तैयार कर सकें कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इवन कुछ में कोर्सेज में ज़्यादा चार्जेस भी है। तो फाइनली एएमयू का जो एडमिशन का प्रोसीजर और प्रोसेस यही है, आप वो सारा इन्फॉर्मेशन इसी से एडजस्ट कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए, आप किन्हीं का वो अंडरटेकिंग दिया जाता है, जैसे जूनियर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो किस पेपर में लेना चाहते हैं उनका अंडरटेकिंग दिया जाता है। इस तरीके से जिनका गैप होता है, गैप भी देना होता है, जिनका मार्कशीट करंट में अगर नहीं होता है तो उनको भी अंडरटेकिंग देना होता है पास में कि अभी मार्कशीट नहीं है, मतलब इतने दिनों में हम दे देंगे, तो वो भी सारी चीज़ें आपको इसी सेम प्रोस्पेक्टस में ही यानी गाइड में ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर किन्हीं का कोई और भी इशू हो तो वो भी सारी चीज़ यहाँ पे परफॉर्मा मेंशन होता है, इसलिए वो बोलता भी है कि भाई आप गाइडलाइन में है, आप वहाँ से एसेस कर सकते हैं और वहाँ से। अच्छा, एक और अंडरटेकिंग दिया जाता है स्टूडेंट्स के बिहाफ में और पेरेंट्स के बिहाफ में, वो भी आप सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप एक बार इसे ज़रूर रीड करेंगे, ज़रूर आप सही से स्टडी करेंगे।
अब अगर आप किसी भी पेपर का सर्टेन पेपर का अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो बैक टू बैक आप आएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया भी कि आप अगर गाइड चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा, यानी प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। लेकिन आप अगर सिलेबस चेक करना चाहते हैं तो हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट दिख जाएगा। तो आप इस पे, इसके जैसे नीचे जो है ब्लू कलर के, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक न्यू इंटरफेस पर ओपन करेगा, यानी नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा और इसके बाद सेपरेट आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि देखिए हर स्टेप में, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखें तो जितने भी कोर्सेस हैं उनका आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम स्कूल का तो यहाँ पे नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, हाँ स्कूल का भी है, सीनियर सेकेंडरी का तो वो भी है, वो भी यहाँ पे अभी 11 साइंस स्ट्रीम का और ह्यूमैनिटीज़ का यहाँ पे अभी मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें साइंस का भी मेंशन है, सोशल साइंस का भी यहाँ पे मेंशन है। सोशल साइंस में बीए का जो स्टूडेंट्स है, जो बीए का जिनका मोस्टली सवाल होता है उनका भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये फर्स्ट पे ही आपका यहाँ पे बी ऑनर्स का शो कर रहा है। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिर ओपन होगा और ओपन होने के बाद यहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है एटलीस्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका मेंशन होगा। तो हर टॉपिक का, यानी हर, जैसे बीए का तो कंबाइन होता है, इवन बीएससी का अगर कोई देखना चाहे या मास्टर्स का चेक करना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। सो फाइनली अब मैं यही कहूँगा कि आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं एएमयू को लेकर तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वैसा अपडेट मिस ना करें। दूसरा, आपको जिस भी टॉपिक पे अगर सेपरेट टॉपिक वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके उस पे सेपरेट वीडियो पे, उस सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खासकर वो सारा वीडियो हम अपडेट इस, जैसे कि अगर इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं। हाँ, मैंने एक बात और नहीं आपको बताई कि आपका अगर प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एक ग्रुप है, वहाँ पे आप एडमिन पे जाकर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।